रात का अंधेरा छाया हुआ था और एक छोटे से गांव में एक अजीब सी हवा छाई हुई थी। लोग एक दूसरे के साथ गप्पें बांट रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जान पा रहा था कि उस रात कुछ बड़ा होने वाला है। गांव में एक पुराने हवेली की बात चर्चा हो रही थी, जिसमें सुनसान कमरे और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वहां का सबसे डरपोक आदमी नामक रामू था, जो कभी भी हवेली के पास नहीं जाता था। एक रात रामू ने तौर पर हवेली की ओर बढ़ाई और वहां से अजीब सी आवाजें सुनी। धीरे धीरे उसने दरवाजे को खोला और उसे वहां घुसने का वीरता दिखाया। हवेली के अंदर उसने रौंगटें देखीं, जो उसे दहशत में डाल दी। रौंगटों के पीछे छुपी हुई कहानी उसे रौंगटों से ज्यादा डरावनी लगी। वहां एक पुरानी किताब खुली थी और उसके पन्नों पर लिखी गई थी, जो एक बार इसे पढ़ेगा वह सच्चाई से मुकरेगा या उसे हवेली की रौंगटों के साथ रहना होगा। रामू ने वहां से किताब उठाई और वह जानने के लिए तैयार हुआ कि कैसे वह इसे इस रात का सच्चाई खुलेगा। रामू ने उस पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया और समय के साथ उसका ध्यान खिंचता गया। शब्दों की कहानी ने उसे एक अजीब सी दुनिया में ले जाने लगी। किताब के अनुसार हवेली में बसे एक पुराने आत्मा का राज छुपा हुआ था। वह आत्मा सचमुच बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उसे उसके अजीब रौंगटों के बजाय कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रामू ने उस आत्मा की कहानी को सुनकर उसकी अकेलापन और दुख भरी कहानी से संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा से मिलने का निर्णय लिया और हवेली के अंदर की अनगिनत सच्चाइयों को खोला। धीरे धीरे रामू ने आत्मा के साथ एक अनोखी दोस्ती की। उनके बीच सहमति हुई कि इस दुनियाई और पारमार्थिक दोनों की दुनियाओं को मिलाकर आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। गांव वाले हैरान रह गए जब वे रामू को खुशहाल और शांतिपूर्ण देखे। वहां की रौंगटें भी ठंडी हो गईं और हवेली का अंधेरा भी छाया हुआ नहीं रहा। इस रौंगट भरी कहानी ने बताया कि अक्सर हमें अजीब चीजों के पीछे छुपे सच्चे राजों को समझने का समय निकालना चाहिए।